भगवत गीता जी का एक बहुत ही फेमस श्लोक है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन क्या होता है अगर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फल की ही चिंता करता है, तो उस इंसान, उस व्यक्ति का जो भी काम है, कर्म है, वो हमेशा निराशा की ओर ही ले जाता है। जिसका सीधा सीधा उदाहरण हम लोग 3 मिनट और 51 सेकंड यानी कि ऑलमोस्ट 4 मिनट के भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में साफ साफ देख सकते हैं। जहां पे मूवी के मेकर्स के पास इतनी कमाल की कास्ट है, जिसमें माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, कार्तिक आर्यन, विजय राज, उसी के साथ साथ संजय मिश्रा, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और अश्विनी कलेस्कर जैसे कमाल के नहीं बेहतरीन एक्टर्स है। भूल भुलैया जैसी कमाल की फ्रेंचाइजी है और उसी के साथ साथ मंजुलिका जैसी लार्जर लाइफ आईपी है। और मंजुलिका ना कोई छोटी मोटी भूतिया चुड़ैल वगैरह नहीं है भाई, ये एक ऐसी कैरेक्टर, एक ऐसी आईपी है, एक ऐसा पर्सोना है जो कि 1993 के मलयालम सिनेमा की मनचित्र थाजू के साथ ओरिजिनेट हुई थी, फिर जाके कन्नड़ा, तमिल, बंगाली और फिर उसके बाद हिंदी में जाके रीमेक हुई है और भी पता नहीं कितने लैंग्वेजेस में ये वाली आईपी यानी कि मंजुलिका वाली आईपी रीमेक हुई है। जहां पे मैं तुम्हारा नहीं जानता भाई, बट मैं बचपन से लेके आज तक चंद्रमुखी यानी कि रजनीकांत और ज्योतिका की जो वो ओरिजिनल चंद्रमुखी जिसे हम लोग समझते थे, वो भी एक्चुअली ओरिजिनल है नहीं, तो उस चंद्रमुखी को देख के मैं बड़ा हुआ हूं और कसम से यार इसे देख के ना मेरी फट जाती थी ना। इतनी बड़ी हिस्ट्री, उसी के साथ साथ मंजुलिका या चंद्रमुखी कह लो, इतनी बड़ी आईपी, इतने बड़े कैरेक्टर के होने के बावजूद भी जिसके पास इतना तो पोटेंशियल है ही कि वो आराम से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बना सकती है कि पब्लिक जेन्युइनली इस मूवी के लिए, इस कैरेक्टर के लिए यानी कि ओरिजिनल सिर्फ विद्या बालन को देखने के लिए, उनकी वाली एक्चुअल मंजुलिका को देखने के लिए थिएटर्स में पैसे देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वही पुराने टैक्टिक्स, कैश ग्रैबिंग टेक्निक्स, फॉर्मूला बेस्ड सिनेरियोज, फॉर्मूला बेस्ड मूवीज और उसी के साथ साथ अपने मेन स्टार को लाइमलाइट में रखना और जो मेन मूवी की जो मेन आईपी है चंद्रमुखी या कह लो मंजुलिका, उसे कहीं ना कहीं डिम आउट कर देना। इट्स नॉट फेयर यार। एंड आई नो मूवीज आर जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, मुझे इसे दिल पे इतना लेके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा जो मेन इंटेंशन है वो ऑडियंस का सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो फिल्म मेकिंग को अच्छे तरीके से करना नहीं है, वो ट्रेलर कट को अच्छे से देना नहीं है, वो एक्टर्स की जो जेन्युइन परफॉर्मेंस है या कह लो कि एक्टर्स की जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो कैरेक्टर के अंदर जिस तरह से वो ढल जाते हैं उसे निखार के लाना नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ यही है, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। बट इसके बावजूद भी पता है बहुत सारे फैंस होंगे, डाई हार्ड फैंस होंगे, पीआर टीम होगी जो इस मूवी को लेके या इस ट्रेलर को लेके ना कमेंट्स में बहुत बोलेंगे कि भाई तुझे नहीं पता है, तुझे थोड़ी ना मूवीज बनाना आता है, तो खुद जाके बना ले वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, जिस पर मैं तुम्हारे इंटेंशन समझ सकता हूँ बड़ी, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। लेकिन फिर भी साफ साफ दिख रहा है यार कि उन्हें मूवी नहीं बनानी है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरना है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो ट्रेलर से रिलेटेड या कुछ भी, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें ट्रेलर में क्या ही अच्छा लगा। और ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना भाई, रीच वाला मामला है यार।